खाली चोट होने लगे हैं ये सिलसिले आँखों के, होने लगे हैं ये सिलसिले आँखों के। हम चलते हैं। तुम आंखों से तीर चलाती हो, तीरंदाजी जारी, दिखती फूल जैसी हो पर ये फूल बड़ा भारी है। हम माफी चाहते हैं। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं अपने पे आ जाऊं ना तो पहाड़ भी उठा लूं। तो फिर मुझे भी उठा लो। चिनू मेरे भाई, हम जीत। चिनू तुमने कर दिखाया चिनू, हम जीत गए। मुबारक हो चिनू, तुम्हारा जादू काम कर गया चिनू, आग बुझ गई, हम जीत गए चिनू, हम जीत गए। हमें जीतना तो था ही, क्योंकि हम दोनों भाई मिलके एक और 11 हैं। 11 नहीं 14। 14? 14 कैसे? एक मैं और 4 तुम। अरे अरे सुनो, अरे मैं मजाक मान जाओ मेरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। मान गया भाई, मान गया। लेकिन आका, ये तो अच्छा हुआ कि आग सबसे बड़े तेल के कुएं के पास जाने से पहले ही बुझ गई। हाँ जिनू, और ये सब तुम्हारी। मैंने अकेले कुछ नहीं किया, मेरे साथ अम्मी की दुआएं थी। हाँ जिनू, ये सब उन्हीं दुआओं का सदका है कि आज मैं अपनी मंजिल के पास पहुंचने वाला हूँ। तुम्हें याद है ना जिनू, हुकूमत ने क्या कहा था कि जो भी तेल ढूंढेगा उसे महल में नौकरी मिलेगी। अब मेरा यहाँ आने का असली मकसद भी पूरा होगा। और मेरा दिल तो अभी से ये सोचकर धड़क रहा है कि मैं उसके पास पहुंचने वाला हूं जिससे मैं सच्ची मोहब्बत करता हूं। प्यारी परेशानी थी। छोड़ो प्यारी परेशानी। प्यारी परेशानी जी। प्यारी परेशानी जी। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि अब मेरी जिंदगी में एक लड़की है। मेरे और उसके बीच मोहब्बत का सिलसिला है। अभी आधा है सिर्फ मेरी तरफ से, लेकिन धीरे धीरे पूरा भी हो जाएगा। भाई, जब उसके बारे में इतना कुछ बता ही दिया है तो उसका नाम भी बता दो। नहीं, हमें नहीं जानना। अरे लेकिन मुझे तो बताना है। क्यों बताना है? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो तो तुम्हें तो पता होना चाहिए। जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उसका नाम है शहजादी यास्मीन।
शहजादी यास्मीन। चिनू, अम्मी कहाँ है? भाई अम्मी तो घर निकल गई और उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हें भी साथ लेते हैं। ठीक है, तो फिर अब हम भी घर चलते हैं और नेक्चुड़ी को भी उसके घर छोड़ देंगे हमारी कालीन पे, है ना? हाँ। नेक्चुड़ी, अपनी मोहब्बत से मैं मिलने वाला हूँ और ख्यालों में तुम खोई हुई हो। आका, लगता है तुमने प्यारी परेशान जी को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है जिनू, वो क्या है ना, मुझे महल में नौकरी मिल जाएगी, फिर मैं अपनी सपनों की मलिका शहजादी यास्मीन के पास पहुंच जाऊंगा, तो मेरे पास अपने दोस्त से मिलने के लिए वक्त नहीं होगा, इसलिए थोड़ी नाराज है। बिना किसी इंसान से मिले, बिना उसे जाने मोहब्बत कैसे कर सकते हो काले चोर? इसका मतलब तुम्हें यास्मीन से नहीं, शहजादी से मोहब्बत है, उसके रुतबे से मोहब्बत है। शहजादी को तो दुनिया जानती है। काश तुमने कभी यास्मीन को जानने की कोशिश की होती। पर तुम चिंता मत करो नेक्चुड़ी, जब भी मुझे शहजादी के लिए तोहफा लेना होगा ना, तो मैं सलाह तुमसे ही लूंगा और उनको बताऊंगा भी। मेरी दोस्त, अब तुम्हारा असली नाम क्या था? घना? नहीं 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 नहीं, घना नहीं, मना। सना, 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 सना। तुम्हारा असली नाम तो सना है, बड़ा अच्छा नाम है। लेकिन शहजादी यास्मीन से अच्छा नाम नहीं। खामोश! शहजादी शहजादी शहजादी, बस उसके बारे में बातें करना बंद करो तुम। जिनू, आसपास कुछ जल रहा है। नेक्चुड़ी, तुम्हें पता है, जब मैं महल पहुंचूंगा ना, तो सबसे पहले मैं शहजादी के पास जाऊंगा और फिर उनका हाथ उठाऊंगा और फिर उनकी आंखों में देखूंगा और बोलूंगा कि आपने कभी अपनी आंखों में देखा है? जहां देखती है रिश्ता तो बना लेती है। बस जैसे शहजादी मुझ पर लट्टू हो जाएंगी, मैं तुम्हारे लिए भी झाड़ू पोछा की नौकरी दिलवा दूंगा। वो देखो, महल। एक्चुअली वो देखो, मेरा ससुराल। बस कल मैं यहाँ जाऊंगा और शहजादी यास्मीन से मिलूंगा। हमें यही उतरना है। जो हमारा घर आ गया। प्यारी परेशान जी का घर महल में है? अरे जिनू नहीं, वो महल की पिछ वाली बस्ती है ना, वहीं रहती होगी, है ना? कालीन, नेक्चुड़ी को नीचे उतारो। अलविदा शेख जिनू। अलविदा नक्चड़ी। आका, तुमने लगता है आज प्यारी परेशान जी को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। जिनू, इसको ना परेशान करने में मजा आता है, लेकिन आज को ज्यादा ही परेशान कर दिया शायद। कोई बात नहीं, अगली बार मिलूंगा तो मना लूंगा। चलो चलो, अब हम भी घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है।
सोचा था मिलेंगे तो करेंगे कई बातें, पर देखा तुम्हें जब देखते रह गए। वो ख्वाब नहीं सच था, तू खड़ी थी सामने, बस देखते रह गए। तुम्हारी एक झलक पाकर मैं फिर से जी उठा हूं रुखसार। कल तक ये घर, इससे जुड़ी सब यादें दिल में एक नश्तर की तरह चुभती थी, लेकिन आज वही यादें फूलों में तब्दील हो गई हैं। मैंने तो तुम्हारे जिंदा रहने की उम्मीद ही छोड़ दी थी रुखसार। इतने सालों तक न जाने तुम कहां रही, किस हाल में रही, जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचती रही। कल का सूरज हर सवाल का जवाब लेकर आएगा। कल सुबह होते ही मैं नाज़नीन और मुस्तफा से मिलने जाऊंगा और पता करूंगा कि रुखसार उनके साथ रहती है या कहीं और। उसके बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा रुखसार। मैं तुमसे मिलने आऊंगा। काले चोर की हिम्मत कैसे हुई हमारा मुकाबला शहजादी यास्मीन से करने की? अब तुम ही बताओ पिटी, क्या हम शहजादी यास्मीन से किसी भी मायने में कम है क्या? शहजादी आप ही तो शहजादी यास्मीन हैं, और अगर नहीं होते तो हम शहजादी यास्मीन से किसी भी मामले में कम होते। उसने हमें देखा है, वो हमें जानता है, लेकिन उस गधे को उस शहजादी यास्मीन से मोहब्बत है जिसे उसने कभी देखा भी नहीं और ना ही वो उसे कभी जानता है। पर शहजादी यास्मीन आप क्या कह रही हैं? मतलब आपने अभी कहा कि वो आपको जानता है, उसने आपको देखा है, फिर अभी आप कह रही हैं कि उसने शहजादी यास्मीन को नहीं देखा है, वो शहजादी यास्मीन को नहीं जानता है। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मतलब आप ही तो शहजादी यास्मीन है ना? और आप पता है किस बात से नाराज हो रही है? कि वो आपको छोड़कर आपको ही पसंद करता है। हाँ? यही तो बात है पिद्दी, हमने उसके साथ वक्त बिताया, कितने सफर किए, खतरों से खेला है, उसकी जान बचाई है, उसकी जान खतरे में डाली। पर तुम जानती हो पिद्दी, उसने हमसे कहा था कि हमारे साथ भी कुछ ऐसी बात है कि वो अपनी हर जीत का जश्न जब तक हमारे साथ नहीं मनाता तब तक वो जश्न नहीं होता है। लेकिन प्यार तो उसको शहजादी यास्मीन से है ना, उसे मोहब्बत शहजादी यास्मीन से है। हमें लगा था कि वो बाकी जैसे नहीं है, हमें लगा था कि शहजादी क्या लगा था? हम नहीं जानते बिद्दी, नहीं जानते हम, हमें क्या लगा था। शहजादी देखिए, वो काला चोर है और मौका मिलते ही वो चोरी करता है। कहीं उसने आपका भी तो कुछ चोरी तो नहीं कर लिया ना? अब मेरा मतलब है कि वो तो नहीं चोरी कर लिया ना, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन महसूस होता है। हम नहीं जानते पिद्दी, हम नहीं जानते हमें कैसा लगा है, और हम बस इतना जानते हैं कि हमें जितना भी जो भी लगा है ना, हमें बहुत ही बुरा लगा है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है पिद्दी, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था।
संभल कर शहजादी। माफी चाहते हैं वजीर आला। दरअसल हम बादशाह सलामत के साथ आपको मुबारकबाद देने आए थे। शुक्रिया। अबू, अबू जान। हमें खदान में हुए हादसों के बारे में जैसे ही पता चला हम तो डर गए थे, लेकिन आपने जिस समझदारी से उन हादसों को संभाला हमें उस पर फक्र है। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी आपके चेहरे पे गुस्सा। हम जानते हैं आपको इतना गुस्सा किसने दिलाया। अब जानते हैं? जी हाँ, ये भी जानते हैं दिन रात आपके दिलो दिमाग में एक ही शख्स छाया हुआ है। अब्बू को कैसे पता चला कि हम हर वक्त काले चोर के बारे में सोचते हैं? और वो है मुच्छर। खदान में उन धमाकों के पीछे मुच्छर का हाथ हो सकता है। जी अबू, जिस तरीके से धमाके हुए हैं उससे जाहिर है कि इन कारनामों के पीछे मुच्छर का ही हाथ है। हमारा ये मानना है कि इतनी कोशिशों के बावजूद तेल की वो बड़ी खदान को कुछ नहीं हुआ। जी वजीर आला, कुएं की और खदान की हमें अब बड़ी पहरेदारी करनी होगी। आप बिल्कुल फिक्र न करें, हमें दिन रात उस तेल की खदान की फिक्र रहती है। हम तो यही सोचते रहते हैं कि उन खदान के धमाकों में क्या कमी रहेगी। हमारा मतलब है कि हमारी पहरेदारी में ऐसी क्या कमी रहेगी कि वो धमाके हो सके। खदान की जिम्मेदारी अब हम संभालें। हम चाहते हैं जिन लोगों की वजह से खदान में तेल मिला है उन लोगों को महल में नौकरी देने का वादा शहजादी आप पूरा करें। जी अबू। मुझे महल में नौकरी मिल जाएगी, फिर मैं अपनी सपनों की मलिका शहजादी यास्मीन के पास पहुंच जाऊंगा। तुम्हें महल में नौकरी चाहिए थी ना काले चोर? अब हम देखते हैं कि तुम्हें महल में नौकरी कैसे मिलती। भाई ये लोग क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं जिनू, ये लोग मेरी मजबूरी की बात कर रहे हैं जिसका ये हमेशा फायदा उठाते हैं, लेकिन अब और नहीं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले आपकी जान बचाई और आप मेरे भाई की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हाँ अम्मी अब्बू, शेख जिनू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने हमारी जान बचाई है, हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए। बहुत अच्छे, शर्म तो हम आनी चाहिए। चुप कर अब्बू। अलादीन, तुझे हमारा कहा मानना ही पड़ेगा। कभी नहीं चाचा, क्योंकि अब इन हाथों ने खदान में मेहनत करके कमाई करना सीख ली और अब मुझे महल में एक इज्जत की नौकरी भी मिल गई है। तुम्हारा महल में आने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा काले चोर। तुम्हारा महल में आने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा काले चोर। शहजादी आप क्या करने वाली है काले चोर के साथ?
तुम बस देखती जाओ प्रीति। शहजादी, ये सारे लिफाफे सफेद और ये एक लिफाफा लाल क्यों है? ये सारे सफेद लिफाफे उन लोगों के लिए हैं जो महल के बावर्ची खाने में काम करेंगे, लेकिन ये लाल लिफाफा उस शख्स के लिए है जो हुकूमत के काम से मुल्क के बाहर काबुल जाएगा। तो काबुल कौन जा रहा है? काला चोर। तुम्हारा महल में आने का बहुत बड़ा अरमान था ना काले चोर? अब हम भी देखते हैं तुम महल में कैसे नौकरी करते हो काले चोर। महल तो मैं जाऊंगा और बादशाह सलामत से मिलकर अपने अब्बू का सच भी जानूंगा, वो भी अपने बलबूते पर, ना कि अपने अब्बू के जान पहचान के बल पर। ओ भाई, मेरे भाई, वो नौकरी मुझे मेरे अब्बू की जान पहचान से नहीं मिली थी। वो तो मुझे मेरी अम्मी के हकीम साहब की जान पहचान से मिली थी। अबे चुप हो जाओ, तू क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रहा है? चुप हो जाओ दोनों। अलादीन, तू तो जानता है तेरे पास सिर्फ चुनिंदा दिन बचे हैं अपने अब्बू की बेगुनाही साबित करने के लिए, और इस घर से जाने के लिए तेरी मोहल्लत में सिर्फ 15 दिन बचे हैं। इसलिए मुझसे जबान दराजी करने से अच्छा है तू अपने काम पर ध्यान दे, वरना नाज़नीन का गुस्सा तो तू बखूबी जानता है। क्या हुआ? अम्मी? कुछ नहीं रुखसार, बच्चों का शुक्रिया अदा कर रही थी। अलादीन और शेख जीनू ने हमारी जान बचाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए इनका शुक्रिया अदा कर रही थी। शुक्रिया मेरे बच्चों। अलादीन, शेख जीनू, हम तुम्हारा ये कर्ज सूद समेत लौटा देंगे। याद रखना अलादीन मेरे बच्चे। अच्छा, इतना ही था। खैर, चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी। आज तक चाचा चाची ने मेरी मजबूरी का बहुत फायदा उठाया है, लेकिन अब और नहीं। अब मैं काला चोर नहीं, एक ऐसा बेटा बनूंगा जिस पे उसकी मां को फक्र होगा। कल महल में मुझे नौकरी मिलेगी और वहीं से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। मैं बादशाह सलामत से मिलूंगा और अपने अब्बू का सच जानूंगा। रंग छाए आसमां में आ गई है बरसात भी, देखा है प्यार मेरा, देखा है प्यार मेरा, होगी अब मुलाकात भी।
रंग छाए आसमां में। रुखसार, तुम मुझे आज दिखी पर मिली नहीं, लेकिन उमर एक अरसे बाद अपने आप से मिला है। हाँ रुखसार, आज मैं वही पुराना उमर बन गया हूं जिसके होठों पर मुस्कुराहट और दिल में उम्मीद हुआ करती थी। मैं आ रहा हूं रुखसार। मैं आ रहा हूं। अलादीन को महल में नौकरी मिल गई है। जानती हूँ मुझे खुश होना चाहिए, पर बार बार यही ख्याल मन में आ रहा है कि ये वही जगह है जहाँ पे आप पर लोगों ने झूठे इल्जाम लगाए थे, आपके दामन को दागदार कर दिया था। डर भी लग रहा है कभी अलादीन के साथ भी वैसा ही ना हो, और उम्मीद भी है कि हो सकता है अलादीन आपके नाम पर लगे दाग को मिटा दे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? एक घर में दो किराएदार कैसे रह सकते हैं? अम्मी, दिल में या तो डर रहता है या उम्मीद, और मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है कि डर और उम्मीद में से हमेशा उम्मीद को चुनना चाहिए। आप भी अम्मी उम्मीद की उंगली थाम लीजिए और डर को छोड़ दीजिए। आका, उम्मीद और डर को सड़क पार करनी है जो अम्मी का हाथ पकड़ रहे हैं। चीनू बेटा, अलादीन सिर्फ मिसाल दे रहा था। अच्छा, मिसाल दी है? वाह वाह, क्या मिसाल है। मेरे भाई की तो बात ही अलग है। कसम सोने के अशरफियों की गुल्लू, 100 बात की एक बात यह है कि हर मामले में तो अलादीन से बेहतर है, बल्कि मैं कहती हूँ तो अलादीन से 21 है। 21। पर अम्मी मैं तो 20 का हूँ ना। अरे गधे के बच्चे, अबू तेरी अम्मी का कहने का मतलब है तू अलादीन से बढ़कर है। हाँ, उससे ज्यादा हसीन है, बिल्कुल, उससे ज्यादा अक्लमंद है, उससे ज्यादा ताकतवर है, समझा? पर ऐसा कैसे हो सकता है अब्बू? मैं तो आप दोनों पर गया हूँ ना। बहुत अच्छे अबू। बेगम, अब वैसे ये गधे का बच्चा कह तो सही रहा है, लेकिन एक बात तय है, ये कभी भी अपनी जिंदगी नहीं बना पाएगा। वाह, क्या बात कही है। जब इसका बाप जिंदगी भर कुछ ना बन पाया तो ये क्या खाक बनेगा? गुल्लू मेरे बच्चे, तुझे बनाना नहीं बिगाड़ना है बस। मतलब ये कि तुझे अलादीन की हर बनती बात बिगाड़नी है, उसका हर खेल खराब करना है। मान ली ये जिंदगी एक दौड़ है और उस दौड़ में तू अलादीन के आगे है। जैसे ही वो कदम बढ़ाएगा तुझे अपनी टांग पीछ में अड़ा देनी है। वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए बस। तू आगे बढ़े या ना बढ़े, अलादीन आगे नहीं बढ़ना चाहिए गुल्लू। ऐसा हुआ तो तू वहां खड़े खड़े ही जीत जाएगा। तेरा बस एक ही काम है, तुझे अलादीन के रास्ते का रोड़ा बनना है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। मैं भी कितना किस्मत वाला हूँ
पूरे बगदाद में मेरे बाप जितना मनहूस बाप नहीं और मेरी अम्मी जितनी कमीनी अम्मी नहीं। वाह 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 वाह। अब देखता हूँ भाई मेरा भाई मुझसे आगे कैसे बढ़ता है। शाबाश बेटा, कल अलादीन को खुददारी का बुखार चढ़ा था, आज हम उस खुददारी का मुरब्बा बनाकर खा जाएंगे। बेशक अलादीन को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। वहाँ महल में गुलबदन अलादीन का चैन छीनेगा और यहाँ हम अलादीन की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसकी अम्मी का जीना हराम कर देंगे, वो भी आज। हम जा रहे हैं अम्मी। अम्मी, हम महल जा रहे हैं। अम्मी दुआ करिएगा कि मैं बादशाह सलामत से मिलकर अपने अब्बू का सच पता कर पाऊं। माँ की तो हर सांस अपने बेटों के लिए दुआ होती है। जाओ, ऊपर वाला तुम दोनों को कामयाब करे। अलविदा अम्मी। चलो जीनू। जीनू, याद है जब पिछली बार हम लोग आए थे तो यहाँ के सिपाहियों ने हमें बेइज्जत करके बाहर निकाला था, लेकिन आज हमने इज्जत कमाई है, इसलिए आज हम सर उठाकर महल जाएंगे। चलो। लेकिन आका, इतने सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये लोग भी हमारी तरह महल में नौकरी लेने आए। चलो चल के देखते हैं क्या बात है। ये जिन लोगों ने खादान में काम किया था ना, ये उन लोगों के नौकरियों के लिफाफे हैं। ये सफेद वाला जो लिफाफा है ये उन लोगों के लिए है जो महल में काम करेंगे, और ये लाल वाला उस शख्स के लिए है जो काबुल के लिए फौरन रवाना होगा। अरे फटीचरो, तुम दोनों यहाँ भी आ गए? वैसे हमेशा की तरह मैं तुमसे पहले यहाँ आ गया हूँ। वो इसलिए क्योंकि बुरी खबर पहले आती है और खुशखबरी बाद में। इतना अकड़ने की जरूरत नहीं है शेख जीनू। तुम दोनों यहाँ भी मेरे नीचे ही काम करोगे। वो तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे कान के नीचे एक काम मैं जरूर कर दूंगा। जीनू, हम यहाँ लड़ने नहीं आए, हमारा मकसद कुछ और है। बादशाह सलामत से मिलकर अब्बू का सच पता करना है। सुनिए, रुखसार, 20 बरसों में मैंने रुखसार तुमसे दिल से ये तो वही इत्र है जो रुखसार को बेहद पसंद था।
हम सपना देख रहे थे। ये काला चोर भी ना, पता नहीं बार बार ऐसा क्यों करता है। हम उस काले चोर का करें तो क्या करें, हमें चैन से सोने भी नहीं देता है। उसे तो शहजादी यास्मीन की परवाह है, तो फिर हम बार बार उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं। दिल दिल में बसा है ऐसे, पत्थर पे लकीर जैसे, इससे बचना है मुश्किल, बच के जाए कैसे। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब हवाओं ने चलना नहीं छोड़ा, दिल ने धड़कना नहीं छोड़ा, फिर तुम और मैं मिलना कैसे छोड़ दें? हम तुमसे मिलना नहीं चाहते, तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम यहाँ रहो या ना रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब नहीं, अब भी फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है। आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं देखोगी, ना ही मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगा और ना ही हकीकत में। सोचा था तेरे वास्ते ए नाज़नीन लाऊंगा फूल, पर तूने ही मेरे सनम मुझे भेजा काबुल, मुझे भेजा काबुल। अब मैं भी तुझे जाऊंगा भूल, जाऊंगा भूल। अलविदा नकचड़ी, अब कभी नहीं मिलेंगे। हमारी बात सुनो काले चोर। काले चोर, काले चोर, काले चोर रुको। मैं सूबेदार अकबर तेल की खदान में किए गए बेहतरीन काम के लिए तुम सभी को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। तुम सभी ने बादशाह सलामत का ख्वाब पूरा किया है और इसके लिए इनाम के तौर पर तुम सभी को महल में नौकरियां दी जाएंगी। मेरे हाथ में ये कुछ लिफाफे हैं। इन लिफाफों के अंदर जो कागज मौजूद है वो कागज हमेशा के लिए तुम सबकी जिंदगी बदल देगा। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। आका, एक वक्त था जब मेरी बनियान नहीं बदलती थी, और आज मेरी किस्मत बदल रही है। इन तमाम लिफाफों में हर एक शख्स का नाम, उसका ओहदा और जिम्मेदारियां लिखी है। ये सफेद लिफाफे तुम सबको महल की रसोई में नौकरी देंगे और ये लाल लिफाफा तुम में से किसी एक शख्स को काबुल में हमारे दफ्तर में नौकरी देगा। हाँ, मुल्क से फासला होगा लेकिन तनख्वाह दुगनी मिलेगी। मेरा नाम इस लिफाफे में नहीं हो सकता। मुझे यही महल में नौकरी करके बादशाह सलामत से अपने अब्बू का सच जानना है।